नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं अभी तक, और अब आज का ये वीडियो सिंधु सभ्यता का लास्ट वीडियो है, क्योंकि पिछले 2 वीडियो में मैंने सिंधु सभ्यता के बारे में जितना डिटेल में बताया है शायद ही उतना डिटेल में कोई बता पाया होगा। उस डिटेल वीडियो को अगर आप दोनों देख लेते हैं तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो आगे दोस्तों, जो आखिरी वीडियो देखिए, जो भी सभ्यताएं होती है या जो भी खानदान होता है, कुछ भी होता है, उसका एक न एक दिन अंत जरूर आता है। कहते हैं ना कि अगर जन्म हुआ है तो अंत जरूर होगा, अगर जन्म हुआ है तो अंत जरूर होगा। किस बात का घमंड है तुम्हें, तेरा भी दिन जरूर आएगा। तो दोस्तों याद रखिए, हर एक सभ्यता का पतन होता है, ठीक है। तो उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का भी पतन हुआ। आखिर ऐसा क्या क्या कारण था जिस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने का बहुत सारे लोग अनुमानित लगाते हैं। जिस तरह से बहुत सारे लोग अनुमान लगा चुके हैं, बहुत तरह तरह के अनुमानित लगाए हैं, उस हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो पहला मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखिए, क्योंकि ये नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी। किसके किनारे? नदी के किनारे। क्योंकि ये नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी, तो कई बार बाढ़ आने से, क्या आने से? बाढ़ आने से। देखिए, नदी के किनारे बसे होने के कारण कई बार बाढ़ आते थे, जिससे बाढ़ आने के कारण सभ्यता कभी डूबती थी, फिर बचती थी, फिर वहां पे लोग जीवन शुरू करते थे, फिर बाढ़ आता था, फिर डूबता था। और इसके देखिए, ये सब क्यों कहा गया कि उसका पतन हुआ? क्योंकि पतन का कारण इसलिए पता चलता क्योंकि कंकाल मिला, है ना, बहुत सारे लोग मरे, उनके कंकाल मिले, बहुत सारे सबूत मिले, जिससे पता चलता है कि इसका पतन हो चुका है। और पहला कारण अगर आप देखें तो क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे था, इधर से ऐसे सिंधु नदी बहते हुए आया था। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया भी था कि यहां से चेनाब से सिंधु नदी निकलती है और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान होते हुए ऐसे बहती है और जाके अरब सागर, प्रशांत महासागर में गिर जाती है। ये आपको पता ही होगा इस नदी के बारे में। तो क्योंकि इस नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, इसीलिए इसका पतन बाढ़ आने से हुआ है, ऐसा अनुमानित लगाया जाता है। दूसरा कारण और सबसे मेन कारण कि आक्रमण। दूसरा कारण क्या दोस्तों? आक्रमण। देखिए, बार बार आक्रमण होने के कारण, दूसरे जगहों से दूसरे लोगों के द्वारा बार बार यहां पर आक्रमण होने के कारण यहां की सभ्यता जो है सो समाप्त हो गई। क्या हो गई? समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों के कंकाल मिले, खोपड़ी मिला, है कि नहीं? खोपड़ी मिला। इसमें लोगों को लगा कि लोग इसी तरह से मर गए, लोग आके मार दिए, लूट गए। यहाँ पे बहुत सारा उस समय का जो धन था वो सब लूटा जा चुका है। लुटेरे आए बाहर से, लुटेरे आए, है ना, आक्रमण किया। जब लुटेरे आए, लूट के चले गए, तो वहां पे कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ बचा नहीं तो लोग मरने लगे भूखमरी से, है ना। और फिर लोग जब लूटने आते थे तो लड़ाई भी होता था, युद्ध भी होता था। भारत देश में एक से एक युद्ध हुआ है। हमारे भारत देश में एक से एक युद्ध हुआ है, इसीलिए भारत देश को योद्धाओं का देश कहा जाता है। भारत देश युद्ध भूमि है, कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। इसीलिए भारत को सोने का चिड़िया भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के पास सब कुछ शुरू से रहा है। भारत युद्ध भूमि है, कर्म भूमि है। और यहाँ पर देखिए, महाभारत, रामायण, ये सब बड़े बड़े कांड हो चुके हैं भारत में, बड़े बड़े युद्ध हो चुके हैं भारत में। और इसीलिए भारत को युद्ध भूमि शुरू से कहा गया है। भारत को जन्मभूमि क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे भगवान अवतार ले चुके हैं। कर्म भूमि, भारत में किसानी होती है, खेती होती है, कर्मों की भूमि है ये भारत। और भारत में युद्ध भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुरू से युद्ध होता हुआ। तो उसी तरह से दोस्तों, पाकिस्तान के बगल में ही बसा हुआ ये सिंधु सभ्यता, यहाँ पे भी तो युद्ध हुआ है। लोग आक्रमण आके किए, युद्ध किए, जिससे कि समाप्त हो गई सभ्यता, ऐसा अनुमानित लगाया जाता है। तीसरा, अगर हम बात करें तीसरे की, तो देखिए दोस्तों, अकाल जब पड़ता है ना, अकाल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्राइसिस। क्या कहते हैं? क्राइसिस। देखिए, क्राइसिस बहुत तरह से होते हैं। एक होता है ऑयल क्राइसिस, तेल की कमी। एक होता है वाटर क्राइसिस, है कि नहीं, है ना, सूखा पड़ जाना है। लैंड क्राइसिस, जैसे कि भूमि सूखा पड़ गई। ये सब कारण से बहुत सारे अनाज सूखने लगे, नहीं हो पाया अनाज। तो इस तरह से क्राइसिस के कारण, यानी अकाल के कारण भी इस सभ्यता का अंत होने का अनुमान लगाया जाता है कि अकाल पड़ने लगा, खेती नहीं होने लगी, लोग भूख से मरने लगे, और इसी तरह से इसीलिए सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। यह भी अनुमानित लगाया जाता है। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे फैक्ट थे जिससे ये अनुमानित लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता का पतन हुआ होगा। कुछ ऐसे फैक्ट
जिससे अनुमानित लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता का पतन इसी कारण से, इसी तरह से हुआ होगा। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है कि इसी तरह से हुआ होगा। और देखिए दोस्तों, जब सिंधु सभ्यता का पतन हुआ तो इसके आगे क्या बढ़ा, इसके आगे क्या होने लगा? सिंधु सभ्यता के बाद आया वैदिक काल। सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक काल आया, वैदिक काल, वैदिक काल। इसके बाद महाजनपद काल, है ना, महाजनपद। ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम पढ़ते आएंगे हमारे अगले वीडियो में। हम बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको बताते हैं। देखिए, अगर आप मेरा वीडियो क्रमागत देखते जाएंगे, शुरू से देखते जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हिस्ट्री का शुरुआत हुआ, कैसे इतिहास की शुरुआत हुई और इतिहास क्या हमें बताता है। मैं अपने वीडियो में क्रमगत पढ़ाते आ रहा हूं। अगर आप मेरा हिस्ट्री का वीडियो शुरू से देखते आए मेरे यूट्यूब में, आप अगर सर्च करें SST विथ बंटी, और आप अगर दोस्तों शुरू से देखते आए मेरा हिस्ट्री का वीडियो सारा, तो आपको पता चलेगा कि कैसे इतिहास का शुरुआत हुआ है और इतिहास कैसे चलता आया है। क्योंकि हम दूसरे चैप्टर सिंधु सभ्यता में पहुंच चुके हैं, तो इसके बाद तीसरा चैप्टर वैदिक काल, चौथा चैप्टर महाजनपद, ये सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए आप वीडियो को शुरू से देखना शुरू कीजिए। मेरे चैनल में जाइए, SST विथ बंटी सर्च करिए। क्या सर्च करिए? SSTWITHBUNTY, SST विथ बंटी को सर्च करिए और जाकर देखिए आप शुरू से वीडियो। आपको पता चल जाएगा कि इतिहास की शुरुआत किस तरह से हुई। अगर आप मेरा वीडियो शुरू से देखते आ रहे हैं ना, तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल में कभी कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, बस आप देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अगले वीडियो में हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिटेल में पूरा वैदिक काल के बारे में समझाऊंगा। तो अगला चैप्टर आपको किस तरह से शुरू करना चाहिए, अगले चैप्टर के बारे में आप इस वीडियो में कुछ जरूर कमेंट कीजिएगा। अब वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद।